आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हो आरती गाऊं प्यारे तुझे को मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझे को मनाऊं। हो आरती गाऊं प्यारे तुझे को मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझे को मनाऊं। हे बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हो मोर मुकुट माथे पे सोए। मोर मुकुट माथे पे सोहे। प्यारी बंसी मुनि मन मोहे। प्यारी बंसी मुनि मन मोहे। देख छवि मैं बलि बलि जाऊं। देख छवि मैं बलि बलि जाऊं। हे बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हो चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं। उन चरणों में शीश झुकाऊं। है बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हो आरती गाऊं प्यारे तुझे को मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझे को मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं। हे बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे बाके बिहारी तेरी जय हो। आओ हे बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं। आरार्तिक्यं समर्पयामि। आरार्तिक्यन्ते जलेन शीतले कर्णं पुष्पैः देवाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणि परमेश्वरो। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। राजेंद्र परीक्षित राज की जय हो। अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। अधर्म
नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, अखंड भारत वर्ष की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राम राधे श्याम। भगवान के पावन मंगलमय नामों का संकीर्तन करें, प्रभु के श्री चरणों में प्रार्थना करें, भागवती कथा हमारे हृदय में विराजमान हो सके। आइए बड़े प्रेम से प्रभु के पावन मंगलमय नामों का संकीर्तन करते हैं। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा 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 मेरे माधवा मेरे माधवा मेरे केशवा मेरे केशवा हो मेरे माधवा मेरे माधवा मेरे केशवा मेरे केशवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा दशरथ नंदन राघवा जय यशोदनंदन माधवा हे दशरथ नंदन राघवा हे यशोदानंदन माधवा दशरथ नंदन राघवा जय यशोदनंदन माधवा हे दशरथ नंदन राघवा हे यशोदानंदन माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे 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 माधवा माधवा मेरे केशवा मेरे केशवा मेरे माधवा मेरे माधवा मेरे केशवा मेरे केशवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा जय राधा वल्लभ माधवा जय सीता वल्लभ राघवा हे राधा वल्लभ माधवा हे सीता वल्लभ राघवा राघवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा 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 जय राधा वल्लभ माधवा जय सीता वल्लभ राघवा 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 गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा
मेरे माधवा मेरे माधवा मेरे केसवा मेरे केसवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा राधा गोविंद भगवान की जय। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमद्गौतमदिव्यगोत्रप्रभवं श्रीरामसूर्यात्मजं श्रीमच्छ्रीमधुसूदनाङ्घ्रिकृपया सास्वश्रिया शोभितं श्रीमन्तं वरयागिकं द्विजवरं श्रीवैष्णवानां प्रियं वेदान्तद्वयभावगं गुरुवरं श्रीकौशलेन्द्रं भजे। वन्दे पूरितचन्द्रमण्डलगतं श्वेतारविन्दासनं मन्दाकिन्यमृताद्यकुन्दकुमुदक्षीरेन्दुहासं हरिम् मुद्रापुस्तकशङ्खचक्रविलसत् नित्यं निर्मलभारती परिमलं विश्वेशमस्वाननम् तुष्ट्यै सदा भगवतश्चरणारविन्द द्वन्द्वावलम्ब विभवं तव मे रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। यो ब्रह्मरुद्रशुकनारदभीष्ममुख्यैः रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिं तं राधिकाचरणरेणुमनुस्मरामि। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृच्युतां ततोऽन्यं कं आदयालुं शरणं व्रजेम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
भगवत बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, देवियों, अनंत करुणा वरुणालय भक्तवांक्षा कल्पतरु तड़िद्रभिनंदक पीतांबर प्रधारी राधा रसिक बिहारी योगेश्वर सर्वेश्वर श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद ब्रजचंद्र की महती कृपा से पितृतर्पण के पश्चात महर्षि मांडव्य की तपस्थली मंडावरा गांव में स्वनाम धन्य श्रीमती सीता देवी, श्री वसंतलाल जी गोयल, समस्त गोयल परिवार और समस्त ग्रामवासियों के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के आज हम सभी लोग विश्राम सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। कथा कभी समाप्त नहीं होती है, कथा की पूर्णाहुति नहीं होती है, कथा का विश्राम होता है। यहां पर हुई और कहीं प्रारंभ हुई। इस कथा के श्रोता और वक्ता दोनों ही अमर हैं, इसलिए ये कथा कभी समाप्त नहीं हो सकती है, केवल विश्राम होता है। कल आपने कथा का विश्राम कहाँ दिया था? रुक्मिणी जी के मंगल महोत्सव का। बंधुओं, दो प्रसंग आते हैं हमारी भारतीय संस्कृति के आदर्श ग्रंथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और श्रीमद् भागवत महापुराण में। वैसे ग्रंथ तो तीन आदर्श हैं, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और महाभारत, लेकिन महाभारत को कोई देखना भी नहीं चाहता है। भक्त्या भागवते भाति, भक्ति का प्रत्यक्ष दर्शन करना है तो भागवत जी में देखिए। जब परमात्मा की भक्ति करोगे तो भगवान युक्ति करेंगे। भक्त्या युक्त्या चभारते, महाभारत में युक्ति दिखाई पड़ती है। भगवान युक्ति बताते डोलते हैं पांडवों को विजय कैसे प्राप्त हो। और भक्त्या युक्त्या प्रपत्या चा भाति रामायणी कथा। भक्ति, युक्ति और प्रपत्ति, प्रपत्ति का मतलब शरणागति, ये तीनों चीजें यदि कहीं पर देखना है तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में, राम कथा में दिखाई पड़ता है। हम लोग भागवत की कथा श्रवण करने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। रामायण और भागवत दोनों में एक प्रसंग मिलता है, दोनों जगह पर हरण हुआ है। वहां पर सीता जी का हरण हुआ और यहां रुक्मिणी जी का हरण हुआ, लेकिन दोनों हरण में अंतर है। एक अपहरण है और एक हरण है। अपहरण बलात् किया जाता है, जबरदस्ती। इच्छा प्रतिकूलो व्यापारः, इच्छा के प्रतिकूल कोई किसी को उठा करके ले जाए वो क्या कहलाता है? अपहरण। रावण ने माता जानकी का अपहरण किया था, वो जाना नहीं चाहती थी। और यहां पर रुक्मिणी जी का क्या हुआ है? हरण हुआ है। रुक्मिणी जी ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश को प्रेम पत्र प्रेषित करके और बुलाया था कि मेरा हरण ले करके चलो। यदि योग्य कन्या का अयोग्य पति को वर्ण माता पिता किसी दबाव के कारण कर रहे हैं तो शास्त्र में ऐसा विधान है कि कन्या अपना स्वयं निर्णय ले सकती है। शिशुपाल समस्त दुराचारों का आकर था, धनी था और समस्त गुणों की खान थी भगवती रुक्मिणी। इसलिए उन्होंने अपने अनुरूप वर का वर्ण किया और प्रभु को बुला करके अपना अपहरण कराया। सुखदेव महर्षि राजेंद्र परीक्षित से कहते हैं कि कामस्तु वासुदेवांश दग्धा प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश को माता रुक्मिणी से प्रथम संतान के रूप में साक्षात कामदेव प्राप्त हुए, जो भगवान शिव के श्राप से जल करके भस्म हुए थे। रति देवी ने पति की याचना किया तो भगवान भूत भावन शिव ने वचन दिया था कि जब परमात्मा यदुवंश शिरोमणि अवतार लेंगे तो उनके प्रथम पुत्र के रूप में आपके पति का जन्म होगा। वही कामदेव प्रद्युम्न के रूप में माता रुक्मिणी के गर्भ से प्रकट हुए और छठी के दिन शूतिका ग्रह से संबरासुर राक्षस उनका अपहरण करके ले गया। मछली निगल गई, उसने समुद्र में फेंका
और उस मछली के पेट में जीवित बालक निकला। उसको रति देवी ने पाल पोष करके 6 महीने में 16 वर्ष का कर दिया। संबंध और लालन पालन दोनों में भिन्नता दिखाई पड़ी। एक दिन स्नान कराते समय तब भगवान के अंश से उत्पन्न प्रद्युम्न जी ने उस देवी से पूछा कि आपने लालन पालन तो पुत्रवत किया, लेकिन आज आपका स्पर्श जो है वो काम युक्त है, हमारा और आपका संबंध क्या है? देवी रति ने कहा, जब आप संबंध की मर्यादा समझने लगे हो तो आज बताना आवश्यक है। भवान नारायण सुतः संबरेणा हृतो गृहात अहम तेधि कृता पत्नी रति कामो भवान प्रभु। आप भगवान नारायण के अंश से उत्पन्न हुए, संबरासुर राक्षस ने आपका अपहरण किया और मैं आपकी अधिकृत जन्म जन्मांतर से रति पत्नी हूं आपकी। माता को सनात कीजिए, पिता को सनात कीजिए और मुझको भी सनात कीजिए। इस राक्षस संबरासुर का संहार कीजिए। द्वंद्व युद्ध हुआ, गदा युद्ध हुआ, मायावी युद्ध हुआ। संबरासुर का संहार भगवान के ज्येष्ठ पुत्र प्रथम पुत्र प्रद्युम्न कुमार ने कर दिया। देवी रति को दिव्य विमान पर बैठा करके और जब द्वारिकापुरी में पहुंचे हैं तो वहां पर प्रतिदिन माता रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण को कोसती थी, कैसे योगेश्वर हो, कैसे ब्रह्म हो, कैसे आप अंतर्यामी हो, कैसे परमात्मा हो, कैसे प्रभु हो, मैं क्या जानूं। एक दुखार्ता माता के पुत्र को आप नहीं प्रकट कर सके। आप अपनी माता के 6 पुत्रों को लाए हो, गुरु पुत्रों को लाए हो, मैं नहीं जानती। आज जब प्रद्युम्न कुमार पहुंचे तो भगवान ने विचार किया समस्या बन जाएगी। मैं अगर परिचय कराता हूं तो ये देवी सोचेगी कि माया से निर्मित कर दिया मायापति ने। इसलिए जब सर्वेश्वर संकट में आते हैं तो उनके भी जीवन में समाधान संतों से होता है। देवर्षि नारद को बुलाया। देवर्षि नारद ने सारी स्थिति को बताया। एक घटना घटित हुई। अंतापुर वरम राजन ललना शत संकुलम विवेश पत्न्या गगनाथ विद्युतेव वलाह कहा। जब बालक प्रद्युम्न कुमार अपनी पत्नी के साथ भगवान के दिव्य द्वारिकापुरी के अट्टालिका पर अपने विमान को उतारा तो 16,107 रानियां भगवान का ही स्वरूप मान करके लज्जित हो गई। भगवान श्री कृष्ण के प्रतिबिंब थे एकदम से प्रद्युम्न कुमार। लेकिन माता रुक्मिणी के स्तन्य में दुग्ध आ गया, वात्सल्य आ गया। आज गोविंद को देख करके द्वारिकाधीश को मेरे अंदर वात्सल्य भाव क्यों आ रहा है? तब देवर्षि नारद ने समाधान किया और माता रुक्मिणी ने वर वधू का मंगलाचरण पूर्वक द्वारिका के राजमहल में प्रवेश कराया। राजेंद्र परीक्षित ने कहा, गुरुवर अब तो कथा विस्तार करनी पड़ेगी। आपने कहा 16,107 रानियां भगवान के पुत्र को देख करके भगवत भाव भावित हो गई, तो ये विवाह कब और कैसे हुए? भगवान जन्म जन्मांतर के जीवों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए कृष्णावतार लिए थे। इसीलिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं कहा गया है। भगवान ही सबके मनोरथ को पूर्ण कर सकते हैं। रामावतार में परम भागवत जामवंत जी ने भगवान से द्वंद्व युद्ध मांगा था। प्रभु ने कहा, सेवक के ऊपर अकारण प्रहार करना ये मर्यादा के प्रतिकूल होगा। जब लीला पुरुषोत्तम बन करके आऊंगा तो तुम्हारी युद्ध पिपासा केवल मैं दूर करूंगा। वो प्रतीक्षारत हैं जामवंत जी। इस संसार में बंधुओं कितना भी समझ करके चलो, लेकिन इसको क्या कहा गया है? काजल की कोठरी। काजल की कोठरी में कितनों शयानो जाए, कहीं ना कहीं तो कलंक लगेगा ही, दाग लगेगा ही आपके जीवन में। जब योगेश्वर श्री कृष्ण नहीं बच सके तो और कौन बच सकता है? उसी द्वारिकापुरी के समीप में एक राजा रहता था जिसका नाम था, भगवान सूर्य का परम भक्त था वो। और एक दिन भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए वो आया। सत्राजित दिव्य मणि भगवान सूर्य ने उसको प्रदान किया था, जो सूर्य के समान तेजस्वी थी। प्रतिदिन 8 भार सोना प्रदान किया करती थी। भार की तौल माप को
कहां तक गणना किया जाए, गांव के बड़े बुजुर्ग तो आज भी जानते होंगे, लेकिन आज की गणित के हिसाब से प्रतिदिन लगभग 8 तोला सोना वो प्रकट किया करती थी। उस मणि को जब लगा करके आया सत्राजित, तो भगवान ने हंसी मजाक में कहा, ये मणि आप राजकोष को दे दीजिए तो इससे प्रजा का कल्याण होगा। पुरुषार्थ से प्राप्त किया था, राजा ने उस बात को अनादृत कर दिया और चला गया। मेरे गोविंद जिस वस्तु को चाहें हम उनको न समर्पित करें तो हमारे पास कैसे रह सकती है। एक दिन राजा का छोटा भ्राता प्रसेनजित गया जंगल में शिकार करने, और वहां पर उसके ऊपर सिंह ने आक्रमण किया, उसको भी मार दिया, घोड़े को भी मार दिया, और मणि को लेके जा रहा था, उसके ऊपर जामवंत जी ने आक्रमण कर दिया और उस सिंह का शिकार करके उस मणि को अपनी पुत्री जाम्बवती को दे दिया क्रीड़ा करने के लिए। धीरे धीरे करने करने जपन जनाहा, एक दूसरे की कानाफूसी होते होते रुक्मिणी मैया के पास बात पहुंची। कन्हैया ने मणि को प्राप्त करने के लिए राजा सत्राजित के भाई का वध करा दिया। बड़ी नाराज हुई। लक्ष्मी आपकी पत्नी है, सेविका है, सहचरी है, अनुचरी है, दासी है, फिर भी आप चोरी करते हो, ऐसे करने की क्या जरूरत। गोविंद ने बहुत सफाई दिया, लेकिन माता जी आज मानने को तैयार नहीं है। प्रभु चोर चोरी छोड़ सकता है लेकिन हेरा फेरी नहीं छोड़ सकता है। इसलिए आपको मालूम है और नहीं मालूम है तो आप सर्वेश्वर हो, मणि का पता लगाइए। अक्षौहिणी सेना लेकर के चले गए और जहां पर घोड़ा मरा पड़ा हुआ था, रथ टूटा पड़ा हुआ था, वहां सामने एक सुंदर गुफा दिखाई पड़ी, उसके अंदर प्रविष्ट हुए। पूर्व काल में दिए हुए जामवंत जी को वचन को पूर्ण करने के लिए 27 दिन तक युद्ध हुआ। आज जब उठने बैठने की सामर्थ्य न रह गई, रक्त प्रवाहित होने लगा नाक से, आंख से, दांत से, कान से, तब जामवंत जी ने चरणों में प्रणाम किया कि जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राण ओजा सहो बलम विष्णुम पुराण पुरुषम प्रभ विष्णु मधीश्वरम। मैं जान गया, पहचान गया हो, पूर्ण ब्रह्म मैं मान गया। गोविंद आप स्वामी हो, आप मारे ये तो अच्छा लगा, लेकिन सेवक स्वामी के ऊपर प्रहार करे ये तो गलत हो गया। तो मैंने भी आपकी बड़ी धुनाई किया है, थोड़ा सा तेल मालिश करने के लिए ये पुत्री अपनी आपको समर्पित करता हूं, और ये मणि मैंने अपने पुरुषार्थ से प्राप्त किया, ये दहेज में लीजिए। जब लेकर के चल दिए तो एक तरफ साक्षात लक्ष्मी और दूसरी तरफ ये भालू की बच्ची, इसको लेकर के द्वारिका में प्रवेश कैसे करूं। गोविंद ने देवर्षि नारद को पुकारा, समस्या सामने है, समाधान कीजिए। चिंता मत करो, अभी जाता हूं। 27 दिन से माता रुक्मिणी ने अन्न जल का त्याग किया था। मेरे गोविंद कहाँ है देवर्षि, पता है? बोले माता जी क्षमा करना, कहते नहीं बन रहा है। आप जैसी सुंदर संसार में कोई हो नहीं सकती है, मां से सुंदर कोई नहीं हो सकता, लेकिन माता जी आपसे लाख गुना सुंदर एक देवी मेरे प्रभु को प्राप्त हो गई है। पुरुषोत्तम को उसी के साथ रमण कर रहे हैं। रुक्मिणी मैया को क्रोध आया, बोले मेरे गोविंद के बगल में जो देवी विराजमान है उसकी सुंदरता मेरे से एक कला न्यून हो जाए। देखते देखते देह परिवर्तन करते हुए और सुंदर सौभाग्यवती सर्वांग सुंदरी वरानना कन्या के रूप में प्रभु के वामांग में जाम्बवती जी विराजमान हो गई। लेकर के प्रभु द्वारिकापुरी में पहुंचे। माता रुक्मिणी ने स्वागत किया। अगर श्रापित न किया होता तो वास्तव में कितनी सुंदर रही होगी ये। राजा सत्राजित को बुला करके उस मणि को दिया। सभा के बीच में राजा सत्राजित बड़े दुखी हुए और अपने इस मिथ्या कलंक को मिटाने के लिए जो प्रभु को लगाया था, अपनी पुत्री जाम्बवती का विवाह प्रभु के साथ किया, सत्यभामा का विवाह प्रभु के साथ किया, और वो मणि जो थी उसको दहेज में दे दिया। विवाह 2 हुए और दहेज 1 प्राप्त हुआ, लेकिन गोविंद ने उसको भी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि सत्यभामा अपने पिता की इकलौती संतान थी। सत्राजित राजा से प्रभु ने कहा, इस मणि को आप रखिए, मैं तो घर जमाई हूं, सारी संपत्ति मेरी है, जब तक जीवन है इसका उपभोग कीजिए। मणि को गोविंद ने जब दे दिया राजा सत्राजित को, तो बंधुओं इस संसार में 3 ही वस्तुओं का झगड़ा है, जर जोरू और
जमीन। चाचा जी प्रतीक्षा करते रहे और भतीजा ब्याह करके ले गया। सत्यभामा का विवाह पहले अक्रूर जी के साथ निश्चित था और वो देखते रह गए। भतीजे के साथ ब्याह हो गया तो फिर कष्ट होना ही था। सोते हुए राजा सत्राजित का वध करवा दिया। अक्रूर जी ने कृतवर्मा और शतधन्वा को भड़का करके देवी सत्यभामा ने भगवान हस्तिनापुर में विराजमान थे अपने पिता के वध का समाचार सुनाया। शतधन्वा का वध किया गया, कृतवर्मा को टटोला गया और मणि न मिली। अक्रूर जी उस मणि को लेकर के काशी नगरी में बड़े धर्मात्मा बने थे, दान कर रहे थे। उस मणि को लेकर के दोनों भाइयों में द्वंद्व हो गया, कृष्ण और बलराम में। बलराम जी सोचे ससुराल का माल है इसलिए मेरे साथ शेयर नहीं करना चाहता है। अब तो उल्टी सीधी बातें बोलने लगे। भगवान सर्वेश्वर श्री कृष्ण समझ गए। अक्रूर चाचा को बुलाए, उस मणि को एक बार प्रकट कर दो फिर आप ले जाओ। जब सारा रहस्य सामने आए तो बलराम जी बड़े लज्जित हुए और कान्हा से क्षमा मांगा। एक देवी थी, भगवान के 3 विवाह हो गए, रुक्मिणी, सत्यभामा और जाम्बवती। कालिंदी नाम की एक देवी थी जो यमुना के जल में निवास करती थी। बैसाख के महीने में तपती हुई बालू में चारों तरफ अग्नि जला करके सिर पर अग्नि रख करके पंचाग्नि तप रही थी। हस्तिनापुर से भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन आ रहे थे, उनको प्यास लगी और जब जल पीने के लिए यमुना के किनारे पर पहुंचे तो वहां पर उस देवी को तप करते हुए देखा। आप अपना परिचय बताइए। उस देवी ने अपना परिचय बताया कि अहम देवस्य सवितुर्दुहितापतिमिक्षति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थितः। मैं सूर्य की पुत्री यमराज की बहन यमुना के जल में निवास करने वाली कालिंदी हूँ। मैं गोविंद को ही पति के रूप में वर्ण करूंगी, इसीलिए तपस्या कर रही हूँ। जाकर के भगवान द्वारिकाधीश के चरणों में अर्जुन ने निवेदन किया और भगवान ने उनका भी पाणी ग्रहण संस्कार किया है। उज्जैन देश के राजा थे जिनका नाम बिंद और अनुबिंद था, दुर्योधन के वशवर्ती थे। उन्होंने सबको स्वयंवर में निमंत्रण बुलाया अपनी बहन का विवाह करने के लिए। मित्रवृंदा जिनका नाम था, और भगवान श्री कृष्ण को निमंत्रण नहीं दिया। तो जैसे रुक्मिणी जी ने पत्र भेजा था वैसे मित्रवृंदा ने पत्र भेजा और भगवान उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए सभी राजाओं के सामने से देवी मित्रवृंदा का हरण करके और अपने दिव्य द्वारिका धाम में लेके आए हैं। ये भगवान का अद्भुत विवाह 5वां हुआ। नग्नजित कौशल देश के राजा थे जिनकी कन्या का नाम सत्या अथवा नग्नजिति था। 7 दुर्दांत बड़े बड़े सिंह वाले बैल उनके बैल राज्य में थे और उन बैलों को बस में करना केवल वो कन्या जानती थी। राजा ने यही शर्त रख दिया कि जो इन 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह करूंगा। जिसने नाग को नाथ दिया उसको बैल को नाथने में क्या लगता है। गोविंद ने एक क्षण में 7 स्वरूप धारण किया, मुरली से नाक में छेद किया, पीतांबर फाड़ करके, और नाग नथैया आज बैलों को नाथ करके खड़े हो गए। इस विवाह में गोविंद को बहुत दहेज मिला है। भगवान को हजारों घोड़े, हजारों हाथी, हजारों पैदल सेवक, सोना चांदी मणिमाणिक्य भगवान ने मांगा नहीं। दहेज लेना अपराध नहीं है, मांगना अपराध है। अद्भुत दहेज लेकर के भगवान द्वारिकापुरी में पहुंचे हैं। भगवान का ये अद्भुत विवाह हुआ। एक कैकेय देश में श्रुतिकीर्ति नाम की देवी थी, उनकी कन्या का नाम भद्रा था। उन्होंने प्रभु के चरणों में अपना चित्त लगाया था। जब भाइयों को पता चला तो भद्रा देवी के भाइयों ने अपनी बहन का विवाह भगवान के साथ कर दिया। मद्र देश के राजा की एक कन्या थी जिसका नाम लक्ष्मणा था। जैसे गरुण जी ने स्वर्ग से अमृत के कलश का हरण किया था वैसे ही भगवान राजाओं की सभा में उस देवी का हरण करके ले आए, सुलक्षणा का, लक्ष्मणा का। ये भगवान के 8 विवाह संपन्न हुए। 8 देवियां क्या हैं? प्रकृति हैं। भूमिरापो नलो वायु खं दिशो बुद्धिरेवचा अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। परमात्मा प्रकृति को साथ ले
हैं। परमात्मा एक हैं और प्रकृति 8 स्वरूपों में है। वही 8 पत्नियां भगवान की बन करके आई हैं। एक दिन देवर्षि नारद जा रहे थे, उनको भौमासुर राक्षस मिला, जो पृथ्वी देवी के अंश से भगवान नारायण के दिव्य तेज से पृथ्वी देवी से प्रकट हुआ था। लेकिन गर्भ धारण के समय उसने चिंतन किया था पीछे से आते हुए राक्षस हिरण्याक्ष का। गर्भ धारण के समय माताएं जैसे स्वरूप का चिंतन करेंगी वैसे स्वरूप वाली संतान होगी। ये प्रमाण आज डीएनए टेस्ट के द्वारा मिलता है। और हमारी भारतीय संस्कृति जहां पर विज्ञान समाप्त होता है वहां से वैदिक ज्ञान प्रारंभ होता है। श्रीमद् भागवत में हजारों वर्ष पूर्व इसका प्रमाण है। चिंतन किया, पृथ्वी देवी ने राक्षस का इसलिए राक्षसी स्वभाव का संतान प्राप्त हुआ, भले वो नारायण के अंश से क्यों नहीं उत्पन्न हुआ था। भौमासुर ने पूछा, देवर्षि आप तो दुनिया घूमते रहते हो, ये बताओ इस युग का युग पुरुष कौन कहलाएगा? मिलेनियम पुरुष। जैसे कलयुग में क्या कहते हैं, वो कौन सा हीरो है उसको कहते हैं ना, मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन। उसी प्रकार से द्वापर युग का मिलेनियम पुरुष कौन है? बोले जिसके 16,108 रानियां होंगी। गिरिराज पर्वत उठाएगा, 100 फण वाले पर नृत्य करेगा, और तो कुछ बताए नहीं। बोले 16,001 जिसके रानियां होंगी। तब तो मैं भी बन सकता हूं। बलवान था, पौरुषवान था, ताकत थी उसके अंदर, सामर्थ्य था। घेर घेर करके राजकन्या, देव कन्या, ब्राह्मण कन्या, ऋषि कन्या, गंधर्व कन्या, यक्ष कन्या, कुबेर सब एकत्रित करने लगा। 16,100 हो गई। 8 की कमी थी। जब 8 और पूरी हो जाएंगी तो सबके साथ फेरे लूंगा, ये भाव था उसके मन में। और उन 16,100 देवियों ने गोविंद के चरणों में निवेदन भेजा है, प्रार्थना भेजी है कि संसार को तो आपने मुक्त कर दिया, अब हमको भी मुक्त कीजिए इसके बंधन से। उधर से देवराज इंद्र आए रोते हुए, चिल्लाते हुए, गोविंद बचाइए, मेरी माता के कुंडल झपट्टा मार करके छीन ले गया भौमासुर राक्षस, मेरे सिंहासन का छत्र जबरदस्ती उठा ले गया, उससे त्रसित हैं। दोनों का लक्ष्य एक था, भौमासुर राक्षस। भगवान ने अपने गरुण वाहन पर विराजमान होकर के सत्यभामा को साथ लेकर के और उसके प्राग ज्योतिष नगर में आक्रमण किया। उसने बड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर रखा था, अभेद्य कवच था उसका किला। सबसे पहले चारों तरफ पहाड़, जैसे हमारे अलवर का बाला किला, कभी भी आक्रमण कोई नहीं कर पाया। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ तो हैं, इसीलिए इसको बाला किला कहा जाता है, क्योंकि इस पर कभी आक्रमण नहीं किया है। और उसके बाद जल की खाई खोद रखा था, उसके बाद बिजली के तार लगा रखा था, उसके बाद वायु का गोला भर रखा था। भगवान नारायण ने अपनी कौमुदकी गदा से उस पूरे के पूरे दुर्ग को, पहाड़ को तोड़ दिया। सार्ग धनुष से आग्नेयास्त्र के द्वारा सारी अग्नि के सारा का सारा जल सोख लिया। सुदर्शन चक्र से विद्युत के प्रवाह को नष्ट कर दिया। सार्ग धनुष की टंकार से आग जो गोले भरे हुए थे टैंक में, वायु गोले को नष्ट कर दिया। उसका जो मंत्री था राक्षस मुर नाम का 10,000 सैनिकों के साथ युद्ध किया। प्रभु ने पलक झपकते ही समाप्त कर दिया। स्वयं आया भौमासुर युद्ध के लिए। जब प्रभु के एक बाण लगा तो सत्यभामा ने कहा, प्रभु जल्दी इसका संहार कीजिए, लीला क्यों करते हैं? गोविंद ने कहा, आपकी ही प्रतीक्षा थी, क्योंकि आप पृथ्वी के अंश से हैं और पृथ्वी का पुत्र ये है। आपकी बिना आज्ञा के इसका संहार कैसे करूं? भौमासुर का प्रभु ने सुदर्शन चक्र के द्वारा संहार किया, मोक्ष प्रदान किया। 16,100 कन्याओं को कारागृह से मुक्त किया। सारी देवियों को प्रभु ने कहा, आप अपने पिता, पति, बंधु, सुहृद संबंधी के घर जा सकते हो। हे पतित पावन, आपके अलावा पुरुषोत्तम हमें कोई पवित्र नहीं मानेगा। सब हमारे चरित्र पर लांछित करेंगे। यद्यपि हम पूर्ण पवित्रा हैं, लेकिन आप ही हमको अपनाइए, हम आपकी चाकरी कर लेंगी, दासियां बन जाएंगी। गोविंद ने कहा, तब तो हम रानी बना करके रखेंगे, दासी नहीं। गोविंद ने कैसे विवाह किया?
अहो अथो मुहूर्ते एकस्मिन् नानागारेषु तास्त्रियः। एक मुहूर्त में प्रभु ने उन सारी देवियों के लिए योषित रूपम, एक साथ गोविंद ने 16,100 रूप धारण किया। भगवान तावद रूप धरो व्ययः। जो गोपी जैसी थी वैसा रूप धारण किया, अर्थात जो छोटी थी उसके लिए छोटा कन्हैया बन गया, जो मोटी थी उसके लिए मोटे बन गए, जो दुबली थी उसके लिए दुबले बन गए, जो लंबी थी उसके लिए लंबे बन गए। स्वरूपानुरूप रूप धारण करके भगवान रास रासेश्वर ने एक क्षण में 16,100 देवियों के साथ पाणिक ग्रहण संस्कार किया। सारी की सारी 16,100 देवियों ने एक स्वर में गोविंद को पुकारा था कि तारा है सारा जवाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। हमको भी तारो, हमको भी तारो, हमको भी तारो, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। हो तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। हमको भी तारो, हमको भी तारो, हमको भी तारो हमको भी तारो, हमको भी तारो, श्याम हमको उबारो। हमको भी तारो, श्याम हमको भी तारो। तारा है हो, तारा है, जय हो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। हो हमने सुना है तूने मीरा को तारा। हमने सुना है तुमने मीरा को तारा। मीरा को तारा, श्याम मीरा को तारा। मीरा को तारा, श्याम मीरा को तारा। हमने सुना है तूने मीरा को तारा। हमने सुना है तुमने मीरा को तारा। सर्पों का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। सर्पों का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। वो तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। हमको भी तारो, हमको भी तारो, हमको भी तारो, हमको भी तारो। हमको भी तारो, श्याम हमको भी तारो। हमको भी तारो, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। जय हो गोविंद। श्री राधे। हमने सुना है तूने सबरी को तारा। हमने सुना है तूने सबरी को तारा। सबरी को तारा, सबरी को तारा, सबरी को तारा, सबरी को तारा। हमने सुना है तूने सबरी को तारा। हमने सुना है
बेरों का जय हो। ओह बेरों का करके बहाना राधे। श्याम हमको भी तारो बेरों का करके बहाना श्याम हमको भी तारो तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो तारा है सारा हाथ ऊपर उठा के ताली बजाते जमाना हुए। श्याम हमको भी तारो 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 अरे हमको भी तारो श्याम हमको भी तारो हमको भी तारो श्याम हमको भी तारो तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो तारा है सारा जमाना हमको भी तारो जय हो जय हमने सुना है तूने गणिका को तारा हमने सुना है तूने गणिका को तारा गणिका को तारा श्याम गणिका को तारा गणिका को तारा श्याम गणिका को तारा हमने सुना है तूने गणिका को तारा हमने सुना है तूने गणिका को तारा तोते का ओह तोते का करके बहाना श्याम हमको भी तारो तोते का करके बहाना श्याम हमको भी तारो तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो 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 अरे हमको भी तारो श्याम हमको भी तारो हमको भी तारो श्याम हमको भी तारो तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो गोविंदा हमने सुना है तूने प्रहलाद को तारा हमने सुना है तूने प्रहलाद को तारा प्रहलाद को तारा श्याम प्रहलाद को तारा प्रहलाद को तारा श्याम प्रहलाद को तारा हमने सुना है तूने प्रहलाद को तारा हमने सुना है तूने प्रहलाद को तारा नरसिंह का ओह नरसिंह का करके बहाना श्याम हमको भी तारो नरसिंह का करके बहाना श्याम हमको भी तारो तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो हमको भी तारो हमको भी तारो को भी तारो हमको भी तारो हमको भी तारो हमको भी तारो को भी तारो हमको भी तारो अरे हमको भी तारो हमको भी तारो हमको भी तारो श्याम हमको भी तारो तारा है सारा जमाना 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 श्याम हमको भी तारो हमको भी तारो श्याम हमको भी तारो श्याम हमको भी तारो श्याम हमको भी तारो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो
जब कोई पानी में डूबने लगता है तो क्या करता है? हाथ ऊपर उठाता है ना। हम भी इस भव सागर में डूब रहे हैं, अगर पार जाना है तो हाथ ऊपर उठाना पड़ेगा। जय जय श्री राधे। 16,100 देवियों ने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने सबके मनोरथ को पूर्ण किया। तो महाराज रखे कैसे होंगे उन देवियों को? दो देवी एक मकान में नहीं रह सकती हैं, तो 16,108 कैसे रही होंगी? बोले मेरे गोविंद ने सबके लिए अलग अलग सुंदर फ्लैट सिस्टम बना रखा था, सबके लिए अलग अलग भवन बना था। महाराज इतना बड़ा भवन कहाँ निर्मित हुआ? इसीलिए तो धरती पर फिर मैं और मेरा परिवार रह जाएगा। भगवान किसकी शरण लिए? समुद्र की शरण लिए। सागर जैसा व्यापक विशाल हृदय जैसे है परमात्मा का, तो उन्होंने समुद्र में जाकर के और द्वारिकापुरी का निर्माण कराया है। सबके लिए अलग अलग भवन की व्यवस्था है। सत्यभामा जी साथ में गई थी। देवराज इंद्र को जब उनका छत्र दिया, माता अदिति का कुंडल दिया, तो उन्होंने एक सुंदर पुष्प दिया जिसका नाम था पारिजात। प्रभु ने सत्यभामा को न दे करके ले आकर के रुक्मिणी जी को दे दिया। झगड़ा होना स्वाभाविक था। आप तो इसी को मानते हो और किसी को नहीं मानते हो, और फिर जिसका कोई नहीं है उसको आप भी क्यों मानोगे? मेरे तो माता पिता भी नहीं है ना कोई, अब तो मेरा कौन है? भगवान सत्यभामा को प्रसन्न करने के लिए देवराज इंद्र को डांट फटकार करके और उस पारिजात देव पुष्प को ले आकर के सत्यभामा के आंगन में स्थापित किया। बड़ा गुणकारी है। आज काल के प्रभाव से उसका पुष्प तो बड़ा छोटा हो गया, लेकिन अभी भी है इस धरती पर। वो पुष्प क्या है? उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया, हरि श्रृंगार। हरि का श्रृंगार जिससे होता इतना सुकोमल है कि सूर्य की एक भी किरण को सहन नहीं करता, सब नीचे आ जाता है। केसर की जैसे पंखुड़ियां होती हैं वैसे उसकी डंडी होती है। इतनी अद्भुत धीमी धीमी खुशबू आती है, क्या कहना। ये घुटने के दर्द का सबसे सुंदर इलाज वही है, लेकिन बिना पैसे का इलाज कोई करता नहीं है। 7 पत्ते 250 ग्राम पानी में उबाल करके और लगातार कम से कम 41 दिन पीजिए, फिर आप देखिए कि कितना लाभ किया है। वो बहुत लाभकारी है। वो पारिजात पुष्प है, वो देव पुष्प है, देव वृक्ष है, साधारण नहीं है। कई बार बंधुओं घर में ऐसी स्थिति आती है कि झगड़ा लड़ाई बिना बात के हो जाता है। आज गोविंद ने भी लड़ने की इच्छा प्रकट कर दिया। कई बार बिना बात की बात प्रकट कर लेते हैं देवी देवता। स्त्री पुरुष आपस में बिना बात का झगड़ा करते हैं और एक दूसरे से कहते भी जाते हैं, तुम्हारी लड़ने की इच्छा है क्या? बिना बात की बात कर रहे हो तुम। लेकिन हो ही जाता है, क्योंकि जब झगड़ा होता है तो उसके बाद की प्रीति और अद्भुत होती है। एक जगह पर कथा कर रहे थे सब लोग आकर के, महाराज हमारा ख्याल रखना, ऐसा आशीर्वाद देना, वैसा बेटी का ब्याह हो जाए, बेटे का ब्याह हो जाए, ख्याल रखना, भागवत जी से हमारी भी थोड़ा अरदास लगा देना। 2 छोटे छोटे बच्चे आए, महाराज हमको भी कुछ आशीर्वाद चाहिए। 5-6 साल के थे। हमने कहा बोलो बेटा, खूब पढ़ो लिखो, आनंद में रहो। बोले नहीं नहीं, सीक्रेट आशीर्वाद चाहिए, आपके कान में कहेंगे। हमने कहा बोलो। कान में बिल्कुल लग करके कहते हैं, आप तो एक ही आशीर्वाद दो कि हमारे मम्मी पापा में रोज झगड़ा होता रहे। क्यों भैया? बोले आप नहीं समझोगे इस बात को। जब जब मम्मी पापा में झगड़ा होता है ना, मम्मी को मनाने के लिए पापा होटल में ले जाते हैं अथवा अच्छा अच्छा खाने पीने को लेके आते हैं। ये थ्योरी ना बैठ जाए दिमाग में बच्चों के, इसलिए झगड़ा लड़ाई करना भी है तो बच्चों के सामने कभी मत करो। गोविंद को देखिए, एकांत में विवाद करने की इच्छा हुई तब भी प्रभु करते हैं। करहि चित सुखमासीनम स्वल्पतस्थम जगद्गुरुम पतिम पर्यचरत भैष्मी व्यजनेन सखी जनैहि। देवी रुक्मिणी के कक्ष में गोविंद विराजमान है।
आनंद पूर्वक पर्यंक में, और माता रुक्मिणी उनके धीरे धीरे चरण दबा रही हैं। सखियां उनकी जो सेविकाएं हैं पंखा झल रही हैं। गोविंद ने कहा, आप राजपुत्री हूं और मैं गांव का अहीर का गंवार छोरा हूं। मेरा और तेरा देवी कोई मेल नहीं था, फिर आपने मुझको क्यों स्वीकार किया? रुक्मिणी मैया ने कहा, क्या बात है प्रभु, आज लड़ने झगड़ने की इच्छा है क्या? लेकिन मेरा मूड नहीं है, शांति भंग मत कीजिए, व्यर्थ की बातें मत कीजिए। बोले नहीं नहीं, आज आपको मैं एक असलियत बताना चाहता हूं। कोई कन्या किसी का वर्ण करती है, किसी व्यक्ति को पसंद करती है, पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है, तो 5 गुण देखती है, 5 में से एक तो जरूर होना चाहिए। और माता पिता जब अपनी पुत्री के लिए वर वर्ण करने जाते हैं तो वो भी 5 चीजें कम से कम देखते हैं, और 5 ना हो तो 3 तो हो, 2 तो हो, कोई ना कोई तो हो। उन 5 गुणों में मेरे अंदर एक भी गुण नहीं है। सबसे पहले वैवाहिक परंपरा का निर्वहन करने में क्या देखा जाता था? कुल देखा जाता था, खानदान कैसा है, इसका बैकग्राउंड कैसा है। तो मैं अपने बैकग्राउंड को आज तक निश्चित ही नहीं कर पाया कि मेरे हैं कौन। कोई कहता है नंदलाल, कोई कहता है देवकी नंदन, कोई कहता है यशोदा नंदन, और कोई कहता है वसुदेव नंदन। एक ही जन्म में 2 माता पिता हैं, किसकी संतान हूं यही निश्चित नहीं हो पाया। दूसरा, लोग कहते हैं चलो खानदान की कोई बात नहीं है, बच्चा पढ़ा लिखा है कि नहीं, तो पढ़ा लिखा कितना हूं ये दुनिया जानती है। 64 दिन में ककहरा भी याद नहीं हो पाता किसी को, और मैं सर्वशास्त्र निपुण होकर के आ गया, ये है मेरी क्वालिफिकेशन। तीसरी बात आती है कि कैरेक्टर कैसा है बच्चे का, चरित्र कैसा है। तो मेरा चरित्र कैसा है दुनिया जानती है। चोर 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 कह करके लोगों ने शोर मचाया, तो मैं गोकुल से वृंदावन भग के आया, वृंदावन से फिर समुद्र की शरण ले लिया। ये है मेरा कैरेक्टर। फिर लोग कहते हैं रूप रंग कैसा है, तो मैं काला कलूटा हूं, वो भी मेरे अंदर नहीं है। फिर लोग कहते हैं उसके अंदर पावर कितनी है, वो पुरुषार्थी है कि नहीं, उद्यमशील है कि नहीं, भयभीत तो नहीं है, भीरू तो नहीं है, तो मैं कितना पौरुषवान हूं ये दुनिया जानती है। एक काल यवन और जरासंध ने धमकाया क्या, दौड़ाया क्या? समुद्र शरणं गतः, भाग करके समुद्र की शरण में आ गया। तो 5 में से एक भी गुण नहीं है। आप कौन से गुण पर रीझ करके और मेरे को आपने वर्ण किया? अगर अभी भी कदाचित आपके विचार में कुछ हो ना, कान्हा कह रहे हैं आज द्वारिकाधीश देवी रुक्मिणी से कि कुछ विचार हो, तो एक ही तो विवाह हुआ है, अभी भी मैं आपको त्याग पत्र दे सकता हूं। इतना सुनते ही धड़ाम से रुक्मिणी देवी गिर पड़ी, उनके मुख से फेन गिरने लगा, झाग आने लगी, मूर्छित हो गई। और सखियों ने बताया, भगवान नारायण ने कहा, वासुदेव श्री कृष्ण द्वारिकाधीश ने कहा, मैं तो हंसी कर रहा था, मजाक कर रहा था, आपको इतना बुरा लग गया? देवी रुक्मिणी ने कहा, एक बार आपने मजाक कर लिया, अब दोबारा अगर आपने मजाक किया तो शायद मेरा जीवन भी नहीं बचेगा। जहां तक रही बात 5 गुणों की, 5 गुणों का यदि वर्णन करना प्रारंभ करेंगे तो 5 दिन कथा करना पड़ेगा। एक गुण को थोड़ा सा देख लेते हैं। देवी रुक्मिणी ने क्या कहा कि सत्यम भयादिव गुणेभ्य उरुक्रमांतः शेते समुद्र उपलंभन मात्र आत्मा नित्यम कदिंद्रिय गणैकृत विग्रहस्त्वं त्वत्सेवक नृपपदम विधुतम तमोंधम। हे गोविंद, समुद्र की शरण लेना सबके बस की बात नहीं। जिसके अंदर समुद्र के समान गंभीरता होगी वही समुद्र में रह सकता है। आपने रूप की बात कही, जब गौर वर्ण किसी के अंदर बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तो लोग उसको अदर्शनीय मानने लगते हैं, उसको रोग का नाम दे देते हैं, इसके ये कुष्ठ रोग हो गया है, स्पर्शास्पर्श लोग मानने लगते हैं। लेकिन उस गोरे वर्ण पर आपका यदि एक छींटा पड़ जाए
अर्थात तिल लग जाए तो उसकी सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। एक ही रंग तो है जो आपने धारण किया है, उस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता है, अन्यथा तो संसार के सारे प्राणी प्रतिदिन रंग बदलते रहते हैं। एक ही आप जो हो, एक रंग में रहते हो हमेशा। ऐसी अद्भुत प्रिया प्रीतम में बात चलती है। सुखदेव महर्षि राजेंद्र परीक्षित से कहते हैं, अपने गोविंद के परिवार का मैं परिचय बताऊं क्या? 16,108 देवियों से 5-5 पुत्रियां और 10-10 पुत्र उत्पन्न किया प्रभु ने। फिर उनके जो पुत्र हुए और पुत्रियां हुई, उनके 10-10 पुत्र और 5-5 पुत्रियां हुई। अब आप गणना स्वयं करो कि उनका परिवार हुआ। राजेंद्र परीक्षित, मैं इतना केवल जानता हूं कि मेरे गोपालों को, जो हमारे मधुसूदन वेद विद्यालय के छात्र अभी अभी पहुंचे हैं ना, इनका बड़ा स्नेह है हमारे गोयल जी के। हम मना भी करते हैं तब भी ये दौड़े चले आते हैं, क्योंकि जहां पर वात्सल्य मिलता है बच्चों को, वहीं पर भगते हुए चले आते हैं। को पढ़ाने वाले आचार्य 3 करोड़ हैं, इतना मैं जानता हूं। उनके परिवार की गणना करना मेरे बस की बात नहीं है। और 56 करोड़ यदुवंशी मुकुटधारी हैं, जिनको राजा में कोई ना कोई स्थान मिला हुआ है। भगवान के एक पुत्र के पौत्र हुए अनिरुद्ध जी, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, उनका एक विवाह हुआ रुक्मी की पुत्री से, और दूसरा विवाह उनका हुआ बाणासुर की पुत्री उषा से। ये विवाह थोड़ा विचित्र हुआ था। सबने सुना होगा कि बच्ची का, लड़कियों का अपहरण हो जाता है, किडनैपिंग हो जाती है विवाह के लिए। लेकिन आज गोविंद की लीला में एक अद्भुत लीला हो रही है। अघटित घटना पटियान सर्वेश्वर श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध जी का अपहरण हो गया। उषा देवी ने स्वप्न में एक पुरुष को देखा और उनको देख करके हा कांत, हा वल्लभ, हा प्रियतम, हा स्वामी कहने लगी। उनकी जो सखी थी, मंत्री विभांडक की पुत्री चित्रलेखा, उसने कहा अभी पिता के द्वारा वाकदान नहीं किया गया और आप किसको स्वामी, कांत, प्राण वल्लभ, प्रियतम कह रही हो? बोले स्वप्न में मैंने एक पुरुष को देखा है, यदि मुझे पति के रूप में वो प्राप्त ना हुए तो प्राण होंगे। उसके अंदर एक कला थी, का भी चित्र बना सकते, देवता, गंधर्व, ऋषि, मानव सबका चित्र बनाने लगी। जब साक्षात भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश का चित्र बनाया तो लज्जा से सिर ढक, बस थोड़ा सा अर्जुन जी का चित्र, का चित्र, अनिरुद्ध पर्यंक करके और सोने स्थापित कर दिया। भगवान शिव का परम भक्त था बाणासुर। 1000 भुजाएं प्राप्त किया था। उन 1000 भुजाओं से भगवान शिव की आराधना करता था। एक दिन बोले इनमें बड़ी खजुली मचती है, इस खजुली को मिटाने के लिए आप मुझसे युद्ध करो। भगवान भूत भावन शिव ने कहा ये लो विजय पताका, जिस दिन तुम्हारे राजमहल से पताका टूट के गिर जाए, तुम्हें तुम्हारी खजुली को मिटाने वाला इस धरती पर आ जाएगा। आज वो विजय पताका टूट के गिरी है। सेवकों ने आके बताया कि राज के कक्ष में कोई पर पुरुष है जिससे क्रीड़ा कर रही थी वो। बाणासुर ने अनिरुद्ध कुमार का वध करना चाहा। देवी सामने आ गई, पिता मेरे प्राणों का हरण करोगे, फिर उसके बाद इनका हरण करोगे प्राण। कारागृह में डाल दिया बंधक बना करके। देवर्षि नारद पहुंचे। चाहिए कि नहीं पता हो गए, पता चला कि आज का पता लेकर के राजधानी
प्राग ज्योतिषपुर में तो हैं भूत वहां द्वार